हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज हम लोग देखिए उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने राजनीतिक जीवन के बारे में बात किया, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, ठीक। सामाजिक जीवन, देखिए जो उत्तर वैदिक कालीन समाज है, अगर हम उसकी बात करें, ऋग्वैदिक काल में क्या था कि वर्ण व्यवस्था थी, ठीक। वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित? ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ये कर्म पर आधारित, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यही वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित, ठीक। कर्म पर न होकर के जन्म पर आधारित होंगे। जन्म पर आधारित होने से तात्पर्य है कि ब्राह्मण है तो उसका पुत्र ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय है तो उसका पुत्र क्षत्रिय ही होगा, वैश्य है तो उसका पुत्र वैश्य ही होगा, शूद्र है तो उसका पुत्र शूद्र ही होगा, ठीक। वर्ण व्यवस्था हमारा जन्म पर आधारित होने लगा। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई है, ठीक। और अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में देखिए हुआ क्या कि आश्रम व्यवस्था जो है वो आई। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ। तो देखिए वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर न आधारित होकर के जन्म पर आधारित हो गई। स्त्रियों की दशा में कुछ गिरावट आई। इन्हीं सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या, वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित हो गई। इसके पहले कर्म पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित हो। कर्मकांडों को बढ़ावा मिला, कर्मकांड यज्ञ वगैरह बढ़े, तो ब्राह्मणों का कार्य ये हो गया कि यज्ञ करने कराने का कार्य, ठीक। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। तो उस समय मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई तो शूद्रों की स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलता है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता दिखती है। लेकिन उस समय भी छुआछूत का प्रचलन नहीं था, इतने भी नहीं गिर गई थी, अस्पृश्यता जो थी वो नहीं थी। और क्षत्रियों और ब्राह्मणों में संघर्ष हो रहा था उस समय के दौर में क्या था कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों के आपस में संघर्ष था। मतलब कि ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ बतलाते थे और क्षत्रिय अपने को श्रेष्ठ बतलाते थे। क्षत्रियों ने ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती दी है, ठीक। हमें जो बृहदारण्यक उपनिषद है उससे यह जानकारी मिलती है कि जो क्षत्रिय राजा जनक है उन्होंने याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी। याज्ञवल्क्य जो थे ये ऋषि थे और ये ब्राह्मण थे और जनक जो क्षत्रिय थे, तो जनक ने इनको शिक्षा दी, ठीक। अनस्य बलीकृत, अनस्य बलीकृत का तात्पर्य यह है कि सभी कर देने वाले। वैश्यों को जो है अनस्य बलीकृत कहा गया है, मतलब कि ये सभी कर देते हैं, ठीक। वैश्य। स्त्रियों की दशा की बात की गई तो स्त्रियों की दशा जो है ऋग्वैदिक काल से हमें गिरी हुई दिखती है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा की बात करें तो उसमें गिरावट आई, ठीक। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। जब गिरावट आई देखिए इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण कहा गया है, कि पुत्री ही जो है समस्त दुखों का कारण है, ठीक। इससे हमें पता चल रहा है कि गिरावट है, मतलब गलत सोच, गलत धारणा आ रही, ठीक। मैत्राणी संहिता में मिलता है कि पुरुष के 3 दोष हैं। पहला दोष जुआ खेलना मतलब पासा, दूसरा सुरा मदिरा पान करना, दारू शराब पीना, और तीसरा स्त्री को बता दिया गया, तीसरा दोष जो है स्त्री, ठीक। ऐसा हमें मैत्राणी संहिता में मिलता है। समिति
और विदथ में देखिए अब भागीदारी नहीं ले सकती थी स्त्रियां। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि समिति और विदथ में स्त्रियां भागीदारी ले सकती थी, उन्हें अधिकार था। अब ये अधिकार खत्म हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद की अगर हम बात करें तो उसमें हमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मिलता है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है हमें मिलता है, इससे हमें यह पता चलता है उस समय भी स्त्रियां जो हैं शिक्षा ग्रहण करती थी, मतलब कुछ स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी ये सब इस काल की प्रमुख स्त्रियां जो पढ़ी लिखी थी, विदुषी महिला। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई जाबालोपनिषद जो है, इसमें हमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। एक साथ 4 आश्रमों का वर्णन हमें जाबालोपनिषद में मिलता है, ठीक। और छांदोग्य उपनिषद में हमें, जबकि छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए 4 आश्रम हैं कौन कौन, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम हैं। मानव की जो आयु है उसे 100 वर्ष मान करके 25-25 वर्षों में इसे बांटा गया था। ब्रह्मचर्य जो है वो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक, मतलब जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक। फिर वानप्रस्थ आश्रम जो था वो 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष तक। ये हमें जानकारी मिलती है। और 4 पुरुषार्थ उनके बारे में सुने होंगे। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ थे। और अगर हम बात करें देखिए तो बाल विवाह उस समय नहीं था, और बहु विवाह तथा विधवा विवाह जो थे प्रचलित थे, नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। बाल विवाह उस समय भी नहीं होता था। देखिए हम लोग 4 आश्रमों की जो बात कर रहे थे, तो 4 आश्रम जो है ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो ये 0 से लेकर के 25 तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम था। गृहस्थ 25 से लेकर 50 वर्ष तक था, वानप्रस्थ 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक था, और संन्यास जो है 75 वर्ष से 100 वर्ष तक था। मानव की आयु को 100 वर्ष माना गया था, उसी के आधार पर इनका विभाजन किया गया था। और अगर हम गृहस्थ आश्रम की बात करें तो इसको आधार आश्रम, सर्वश्रेष्ठ आश्रम, सर्वप्रमुख आश्रम, गृहस्थ आश्रम को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ पर ही सब कुछ आधारित। ब्रह्मचर्य क्या था कि जब विद्याध्ययन वगैरह विद्यार्थी करता था, और गृहस्थ जब विद्याध्ययन के पश्चात विवाह होता था, संतान उत्पत्ति वगैरह जो होती थी वो सब गृहस्थ में आता है। फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ से यह तात्पर्य है कि वो डायरेक्टली तो संन्यास ले जाएंगे, मतलब थोड़ा दूरी बना ले और जो है जंगल में जा करके मतलब शिक्षा दे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, विद्यार्थियों को। और संन्यास में जो है, संन्यास का अर्थ है कि पूर्ण समाधि, मतलब कि अब जो है संन्यास का अर्थ ये है कि अब उसको मोक्ष के राह पर चलना है, मुक्ति के मार्ग पर, ठीक। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक। और पुरुषार्थ की बात करें तो 4 पुरुषार्थ भी मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म जो है, धर्म से यहाँ तात्पर्य यह है कि अपना कर्तव्य, जैसे मान लीजिए पिता का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, गुरु का कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य, मतलब कर्तव्य से संबंधित। कर्तव्य से मतलब कर्म, आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ धर्म से तात्पर्य कर्तव्य पालन से, ठीक। अर्थ का मतलब धन से, आर्थिक क्रियाएं, धन से संबंधित चीजें, ठीक। और काम मतलब विवाह हुआ और संतान उत्पत्ति वगैरह, ठीक। और मोक्ष मतलब मुक्ति। और धर्म को आधारभूत पुरुषार्थ माना जाता है और मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा जाता है, ठीक। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हमने यह देखा कि वर्ण व्यवस्था जो है अब जन्म पर आधारित हो गई। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, शूद्रों की दशा में भी गिरावट आई। कहते हैं कि यहाँ पे तो जाति व्यवस्था हो गई। कहने का तात्पर्य जो आपका जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति पर आधारित हो गई।
तो यहाँ उनका अलग अलग कार्य बता दिए। धर्मसूत्र में इनके कार्यों का वर्णन मिलता है कि ये करेगा, ये करेगा। ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कराएगा, विद्याधन वगैरह कराएंगे। क्षत्रिय देश की सेवा करेंगे। वैश्य जो है वो धन वगैरह कमाएंगे, व्यवसाय करेंगे। और शूद्र जो है तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। तो ऐसा मिलता है। फिर कहते हैं ब्रह्मलोक में सब समान है। तो इस प्रकार के हमें वर्णन मिलते हैं। लेकिन अभी भी छुआछूत वगैरह नहीं था, अस्पृश्यता अभी नहीं थी। और स्त्रियों की दशा में अगर हम बात करें तो बाल विवाह नहीं प्रचलित थे, ये सब चीजें नहीं थी। ठीक। और अगर हम बात करें कि स्त्रियों की दशा में गिरावट तो आई ही, जैसे कि फिर भी कुछ विदुषी स्त्रियां थीं। तो उनमें जो स्त्रियों में थी वो गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये तीनों जो है विदुषी स्त्रियां थीं। मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। फिर मिलेंगे।